हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ग्रैब द ज्ञान। हमने जो प्रीवियस वीडियो में एक नंबर कन्वर्जन का टॉपिक कवर किया था उसमें दी हुई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन करेंगे। तो लास्ट में नंबर कन्वर्जन में हमने पढ़ा कैसे हम डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्सा, ऑक्टल इन सबको कन्वर्ट करते हैं। तो उस लास्ट एक्सरसाइज में जो हमने क्वेश्चंस दिए थे वो मैंने यहाँ स्क्रीन में लिखे हुए हैं, उनको मैं वन बाय वन सॉल्व कर रहा हूँ। अगर किसी को उसमें डाउट होगा तो वो देख सकता है। तो पहला जो टॉपिक चल रहा है वो है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर, ये मैं पहले वाले को कर रहा हूँ अभी। कन्वर्ट द डेसिमल नंबर 15 इनटू बाइनरी नोटेशन। तो 15 को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमने कल सीखा था इससे पहले एक वीडियो में, हमने क्या करना होता है, इसको 2 से फैक्टराइज करना होता है। तो 2 7 ज़ा 14, यहाँ बचेगा 1, फिर 2 3 ज़ा 6, फिर बचेगा 1, फिर 2 1 ज़ा 2 बचेगा 1। आप चाहो तो इसको यहाँ तक ऐसे करके छोड़ सकते हो और सबसे पहले इस नंबर को जो रिमेनिंग है इसे, फिर उसके बाद यहाँ से ऊपर को लिख सकते हो। कैसे? 1 जो ये है पहला नंबर, उसके बाद ये तीनों लाइन से, तो 1 1 1। और मैंने जो अपनी पिछली वीडियो में नंबर कन्वर्जन में सिखाया था वैसा भी कर सकते हैं। वो कैसा होता है, यहाँ 2 लिखते हैं, 2 0 0 होता है, और जो रिमेनिंग 1 है वो यहाँ आ जाता है 1। तो इससे ईजी हो जाता है कि हम डाउन टू अप जाएंगे तो हमें लाइन वाइज सीरीज़ में एक नंबर मिल जाता है। निकाला अभी डेसिमल टू बाइनरी, 15 था आपका डेसिमल में ऐसे, और हमने इसे कन्वर्ट किया बाइनरी में 1 1 1 1। ठीक है, ये पहला पार्ट हुआ। इसके बाद हम करते हैं सेकंड। सेकंड है 57 को कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं इसका करता हूँ प्रॉपर तरीके से, इसके आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट का आंसर ये मैं रेड से लिख देता हूँ। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका 15 जो 10 में था, 1 1 1 1। कैसे किया आपने देख लिया। इसके बाद इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं पूरे को। ठीक है, अब करते हैं बी। बी में क्या करना है, 57 को कन्वर्ट करना है। फिर से वही सब रिपीट कर, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, बचा 1, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, रिमेनिंग है 0, 2 7 ज़ा 14, रिमेनिंग है 0। को अलग से लिखते हैं कहीं आप इसमें कन्फ्यूज़ ना हो जाए। 2 3 ज़ा 6, बचा 1, और 2 1 ज़ा 2, फिर से बचा क्या 1, एंड 2 0 2 होता है और 0 होता है, और जो रिमेनिंग 1 है वो यहाँ आ जाएगा सीधे, और इसको हम डाउन टू अप लिखेंगे ऐसे। सही है, तो फिर से क्या आंसर आ जाएगा, 1 1 1 0 0 1। तो मैं इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ। सेकंड का आंसर जो 57 है उसको हमने कन्वर्ट किया और आंसर आया 1 1 1 0 0 1। ठीक है, थर्ड करते हैं। सी सी लिखते हैं इसको, या थर्ड लिख सकते हैं हम, यहाँ तो थर्ड नहीं लिख रहे हैं तो थर्ड लिख लेते हैं 123.5। तो मैंने बताया था पॉइंट से पहले के नंबर को हम वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हमने अभी तक होल नंबर्स को ट्रीट किया था। तो 123 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 3 और 0 1, 2 15 1 सॉरी 0, और 2 7 14 बचेगा 1, 2 3 6 फिर बचेगा 1, और 2 1 2 फिर बचेगा 1। इसको नीचे कर लेते हैं। हाँ, और इसके बाद 2 0 0, तो ये रिमेनिंग 1 यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से हमारा आंसर ऊपर को गया, और ये हमने निकाला 123 के लिए। बट 0.5 के लिए क्या करना होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले इसको थोड़ा स्पेस दे दें।
ठीक है। 0.5 के लिए 0.5 को लिखेंगे और उसे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे करेंगे? 2 से, ठीक है। तो 0.5 2 से मल्टीप्लाई होगा, वो आएगा 1.0। तो अब मैंने बताया था आपको कि जो पॉइंट के पहले वाला नंबर होता है यह हमारा आंसर होता है इस सिचुएशन में। और पॉइंट के बाद अगर ज़ीरो के अलावा कुछ और है, मतलब सभी ज़ीरो हैं तो ठीक है, तो हम इससे आगे नहीं करेंगे। अगर कुछ और नंबर्स होते तो हम इसे और सॉल्व करते आगे, ये आपको आगे पता लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 1। तो फाइनल आंसर क्या बना, इसको मैं नीचे मूव कर दूं। फाइनल आंसर बना हमारा थर्ड में 123.5 के लिए 1111011। तो 1111011.1। ठीक है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या है क्वेश्चन? .75 को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 0.75 को, ठीक है। इसमें तो पहले से ही दे रखा है हमको, इसमें होल नंबर तो है ही नहीं। 0.75 को प्रोसेस करना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। 0.75 को मल्टीप्लाई करके आएगा 150। यहाँ पे पॉइंट लगेगा, मैंने बता रखा है पॉइंट के आगे वाले को हम आंसर में लिखते हैं अपने, तो यहाँ 1 आएगा। और जो बचा है पीछे 0.50, इसको फिर से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस बार ये बन जाएगा 1.00। तो फिर से हम 1 को लिखेंगे आंसर में 1, और 0 हो गया तो हमारा यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, रुक गया। तो 1 और 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आंसर बना फाइनल देखते हैं। फोर्थ का है 0.75, जो कि डेसिमल में था उसे कन्वर्ट किया है बाइनरी में और बन गया वो 0.11, ठीक है। तो ये सभी डेसिमल टू बाइनरी हमारे कन्वर्जन हुए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन के लिए हमने क्या किया था, सभी को 2 से डिवाइड किया था। तो अभी ऑक्टल कर रहे हैं तो 8 से डिवाइड करेंगे। चलिए क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 98 को 8 से डिवाइड करो। क्यों कर रहे हैं 8 से? क्योंकि ऑक्टल का बेस होता है 8, इसीलिए। तो 8 बन जा 8, 8 2 या 16, बचा कितना 2। 8 बन जा 8 और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ 0 और इधर आ जाएगा ये शिफ्ट होके 1। इसको हम डाउन टू अप लेंगे 142। तो इसका आंसर क्या आएगा 142। हमारे पहले पार्ट का आंसर क्या आ रहा है 98, जो कि अभी तक डेसिमल में था उसे कन्वर्ट किया हमने ऑक्टल में, और ऑक्टल में उसका आंसर आ रहा है 142, ठीक है। अब इसका बी पार्ट करते हैं, सेकंड या 2 लिख देते हैं, ये ए बी में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है। 3 to 1 के साथ भी सेम 8 से डिवाइड करना है। तो ये जाएगा आपका 40, यहाँ रिमेनिंग आएगा 1। यहाँ 5 टाइम्स कंप्लीट हो जाएगा और 8 का 0 इस 5 में जाएगा नहीं, तो 5 इधर, ठीक है। तो ये आएगा 501। डाउन टू अब इसको करना है 501। इसका आंसर हो गया 2 का 321 को, जो कि डेसिमल में था उसको हमने कन्वर्ट किया है ऑक्टल में। ऑक्टल में कन्वर्ट होके ये बन गया 501, ठीक है। इसके बाद अब चलते हैं थर्ड की ओर। थर्ड में क्या है 45.75। तो 45 को 8 से डिवाइड करो। 8 पंजे 40, बचा 5। 8 का 10 जाता नहीं इसमें, तो ये 5 शिफ्ट होके इधर आ जाएगा और 55 तो कंफर्म हो गया। बाकी पीछे बचा 0.75। तो 0.75 को क्या करना होता है 8 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इससे थोड़ा साफ साफ कर लेते हैं। 0.75 को मल्टीप्लाई करो
यहाँ पे अलग से कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया, इधर थर्ड चल रहा है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंजे 40, 50 4, 60 56 50 60। तो सिर्फ हम इस 6 को लेंगे और पॉइंट के बाद तो ज़ीरो हो गया, तो आंसर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो हमें अपना आंसर मिल गया, क्या आएगा 55.6। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। थर्ड का आंसर क्या आने वाला है 45.75 का 55.6, वो भी ऑक्टल में। ठीक है, फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्या है 0.125। बस इसमें और अच्छा है, इसमें तो आगे नंबर ही नहीं है, सीधे 8 से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो। 5 अट्ठे 40, बचा 4, 8 दूनी 16, 20, बचा 2, 8 एक 10। तो ये तुम्हारा हो गया। सीधे सीधे पॉइंट के आगे वाले नंबर को हमें लिखना होता है, तो यहाँ पे लिखा 1 और पॉइंट के बाद तो 0 0 है, तो इसके आगे हमें इसको प्रोसेस करना नहीं है। सिंपल आंसर क्या आ रहा है 1। हाँ, तो इसका आंसर आएगा 1। अच्छा, सिर्फ 1 मत लिखना, पॉइंट भी लिखना। मैं बता देता हूँ कैसे करना है। 0.125 को यहाँ पे रहेगा, ये डेसिमल में 10 में, तो उसको कन्वर्ट किया, ये बन गया 0.1 ऑक्टल में। ठीक है, बहुत सिंपल था। ओह, मैंने बहुत ज़्यादा जगह बचा नहीं लगता है, कंजूसी कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कन्वर्ट कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू हेक्सा करते हैं। पहला क्वेश्चन 255। अब याद करो कि डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं। अब सिंपल ये याद करो कि आपने डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट कैसे किया था, अभी 2 से डिवाइड करके, है ना। और ऑक्टल में कन्वर्ट किया 8 से डिवाइड करके। तो हेक्साडेसिमल में क्या करोगे 16 से डिवाइड करके। तो चलो शुरू हो जाते हैं। 16 का टेबल आना चाहिए, लेकिन उसके लिए जिसको आता है वही कर सकता है। ठीक है, तो 16 कम 16 बचा कितना, 4 5 9, 16 पंजे 80, क्योंकि 16 से 96 एक बढ़ जाएगा, तो हाँ ठीक है 15। और यहाँ बचेगा भी कितना 15। समझ पा रहे हो, बेसिक मैथ्स तो आती होगी। 16 पंजे 80, ये सब करने के बाद इसमें 15 रिमेनिंग रह जाएगा। ठीक है, फिर 16 से तो हम 15 में कर नहीं सकते, तो 0 टाइम्स ये, और रिमेनिंग कितना बचा 15। रिमेनिंग से सीधे वैसे यहाँ से कूद के आ जाता है, तो आंसर आ रहा है 1515। लेकिन यहाँ पे ट्विस्ट है, हम हेक्साडेसिमल में 15 तो यूज़ करते ही नहीं है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस 15 को लिखेंगे क्या एफ। 15 होता है हेक्साडेसिमल में एफ, तो हमारा आंसर क्या होगा एफ एफ। चलो इस आंसर को तरीके से लिख देते हैं। फर्स्ट का वो ए लिखो, मैं कहीं कहीं पे ए लिख रहा हूँ, कहीं पे 1 लिख रहा हूँ, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे 255 था आपका डेसिमल में, जिसके बेस में है 10, और आपने इसको कन्वर्ट कर दिया और क्या बना दिया डबल एफ। और ये डबल एफ क्या है आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में 16। ठीक है, सेकंड करते हैं। ये मैंने ए लिखा पहले, अब लिख दिया 2। तो यही मैं बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत करना, ए और 1 सेम मान लो और बी और 2 सेम मान लो। बस अभी के लिए मैं ये हैबिट सही कर लूँगा। हाँ, तो 1024 1024 को फिर से आप 16 से करोगे तो 16 16 96। हाँ, तो 6 टाइम ही जाएगा, 96 बचा कितना 6, तो 16 को 64, तो ये कंप्लीट हो गया। बचा कितना 0, 16 पंजे 16 को 64, फिर वह 0, और यहाँ तो जाता नहीं है, तो 0 टाइम्स हो जाएगा, और ये रिमेनिंग वाला बताया था मैंने नीचे आ जाता है, और ये डाउन टू अप हम लोग 400 लिखेंगे। आंसर हो गया 400। ये तो आप लोग समझ पा रहे होंगे, मुझे उम्मीद है आपने ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में सिखाया था वहाँ भी देखा होगा। वहाँ लेकिन बहुत कम क्वेश्चंस थे, तो प्रैक्टिस बहुत क्लियर नहीं हुई थी यहाँ, इसीलिए मैंने इस एक्सरसाइज शीट में बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे कि आप लोग खुद से सबको करो
और बहुत सारी प्रॉब्लम आपको फेस करोगे तो वो इस सॉल्यूशन में आपको दिख जाए। अगर अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो आपकी हैं वो मैं यहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहा हूँ तो कमेंट में, या मैंने अपनी इसके पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन में अपना कांटेक्ट के लिए मेल आईडी दी थी, आप उसमें भी कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैं वो मेल आईडी और सब कुछ यहाँ भी दे दूँगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस पूरे नोट का जो पीडीएफ है वो भी मैं अटैच कर दूँगा, तो वो वहाँ से आप देख सकते हो। अगर बार बार आपको वीडियो रिपीट करने का नहीं देखना है तो देख लेना, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इसके बाद इसका आंसर हो गया 400 और बेस में रहेगा 16। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड में। थर्ड क्या है, 82.5 का हमें कन्वर्ट करना है 82.5। तो 0.5 को अभी नहीं करना है, वो सब तो बाद में अलग से करेंगे, पहले 82 को करते हैं। तो 16 पंजे 80, बहुत देर से पढ़ रहे हैं, याद हो चुका है। 16 पंजे से बचा 2 और यहाँ पे बचा कुछ नहीं, तो 5 यहाँ है 52 और 0.5 बचा हुआ है ना, इस वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। 0.5 बचा हुआ है, तो 0.5 को क्या करना होगा आपको, 16 से मल्टीप्लाई करना है इस बार। 16 पंजे क्या होता है 80, और पॉइंट लग गया, और पॉइंट के पहले वाला नंबर 8 है तो 8 यहाँ आएगा। पॉइंट के बाद क्या बचा 0, मतलब ये यहीं पर ख़त्म होने वाला है। सिंपल है। तो इसका आंसर क्या बनने वाला है 52, आपने नीचे से ऊपर को लिया, और 0.8। ठीक है, तो मैं आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर। थर्ड का आंसर क्या बनने वाला है 82.5 का बेस 10, और ये बन जाएगा हेक्साडेसिमल में 52.8। ये सही किया ना मैंने 82.5, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो फोर्थ करते हैं। फोर्थ में क्या है, फोर्थ है आपका, यहीं पे कर देता हूँ मैं, इधर की जगह नहीं, वैसे स्पेस बचाना है नीचे। चलो ठीक है, मैं सही से कर देता हूँ, आपको पीडीएफ मिलेगा वरना उसमें सब खराब हो जाएगा। तो जगह बना लेते हैं फोर्थ करने के लिए। फोर्थ में क्या है 0.0625। ठीक है, तो इससे हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इसमें तो हमारा डिवाइड करने का चक्कर है ही नहीं, क्योंकि पॉइंट के आगे कोई नंबर है ही नहीं। तो हम इसे करेंगे सिर्फ 16 से मल्टीप्लाई। 16 पंजे होता है 80, बचा 8, 16 दूनी होते हैं 32, 32 40, बचा 4, 16 छक्का 16 कितना होता है 96, 96 और 4 100। ओके, और 4 नंबर के बाद पॉइंट लग गया, तो 1 2 3 4, ये 1। सही किया मैंने, 100 हाँ सही किया। तो इसका आंसर बन गया 1। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट के आगे का 1 यहाँ आ जाता है, बाकी पीछे 0 है, तो हमें इससे आगे करना है ही नहीं। तो आंसर क्या बना, चलो आंसर लिखता हूँ सीधे सीधे में। फोर्थ का क्या आंसर है 0.0625, जिसके बेस में है 10, और उसको मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ सीधे हेक्साडेसिमल में, और ये बन चुका है 0.116। बस, तो ये हमने सीखा डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट होते हैं। अब हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, बाइनरी टू डेसिमल। तो हमारे डेसिमल वाले सारे कंप्लीट हो गए, डेसिमल टू। अब हम बाइनरी से आगे कन्वर्जन करने वाले हैं। तो पहला है हमारा 1010 को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्या है ये 101101, इसे कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो मैंने कल बताया था, सबसे पहले इसमें क्या करना चाहिए हमें, राइट से, ये हमारा राइट है, ये हमारा लेफ़्ट है, राइट से लेफ़्ट को इनको देने चाहिए पोजीशन। तो ये 0th पोजीशन पे है, ये 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये भाई फिफ्थ। इनको ऐसे ही लिखना है हमारे सॉल्यूशन में। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करता हूँ मैं लेफ़्ट से। 1 1 कौन है, ये नंबर जो ये 5th नंबर पे है, और 2 की पावर 5, 5 क्या दिखा रही है इसकी पोजीशन, प्लस 0 को हमें इग्नोर करना है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा नंबर एट द एंड 0 ही हो जाएगा, तो मैं 0 को नहीं लिख रहा हूँ। अब चलते हैं इस 1 के पास, 1 लिखा, 2 की पावर क्या होगी 3, 3 क्या दिखा रहा है इसकी पोजीशन को यहाँ पे लिखा है जो हमने, ठीक, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2, फिर से वही सब, और मैं इस 0 को फिर से नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि ये 0 ही आएगा, और एट द एंड 1 इंटू 2 की पावर 0।
तो ये सॉल्व करते हैं। 2 दूनी 4, 4 8, 8 16 32, यहाँ पे आएगा 32 या 32, जो भी हिंदी इंग्लिश मीडियम देख लेना। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4 और प्लस 5। इसका आंसर ये तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे पहले का आंसर क्या आएगा, 101101 का, जो कि बाइनरी में है, डेसिमल में हो जाएगा ये 45। ठीक, चलो सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, 1110010। इन्हें भी पोजीशन दो, तो ये 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। चलो सॉल्व कर लेते हैं सीधे। तो 1 इंटू 2 की पावर 6 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 5 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, ये 1 है, प्लस ये 0 को स्किप करो, इसको भी स्किप करो, सीधे 1 पे चलो, 1 इंटू 2 की पावर 1 और ये 0 को भी स्किप करो, बाहर में गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32, 32 64, तो यहाँ पे आएगा 64। ठीक, प्लस 32 प्लस 16 प्लस 2। ठीक है, तो 60, 30, 90, 100, 100 और 110, 114 सा दिख रहा है ये, तो ये आएगा 114। तो सेकंड का आंसर क्या आ रहा है, 1110010 का 114। ठीक है, थर्ड करते हैं, 1011.011। इसमें पॉइंट से हमें 2 साइड जाना है। पहले यहाँ जाएंगे राइट टू लेफ़्ट, तो मैं बताता हूँ कि पोजीशन कैसे रखनी होती है। पॉइंट से इधर के लिए होती है 0th पोजीशन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। और पॉइंट से जब आप राइट की ओर जाते हो तो ये -1 पोजीशन पे है, ये -2 पोजीशन पे है, ये -3 पोजीशन पे है। तो इनको भी ऐसे ही दिखाना है। कैसे, ये 1 जो है 1 है इंटू 2 की पावर 3, ये 0 दिखाना नहीं है क्योंकि 0 ही आएगा। इसको +1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। इसके बाद प्लस करना है और ये 0 को स्किप करते हैं, सीधे 1 पे चलते हैं। तो 1 इंटू 10 टू पावर, सॉरी 10 टू पावर नहीं, 2 की पावर, 2 की पावर -2 आएगा। -2 क्यों, क्योंकि इसकी पोजीशन क्या है, -2 है। प्लस 1 इंटू 10 की पावर, तो 10 की डिफॉर्म बार में, ठीक है, 2 की पावर -3। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1/4 है ना। आपको पता होगा, बेसिक मैथ्स पढ़ी होगी। 2 की पावर -2 को हम लिख सकते हैं 1/4 और इसके बाद 1/8। तो अब यहाँ से ना अलग अलग तरीके हो सकते हैं। आप चाहो तो इनके एलसीएम लेके ऐड करो, फिर डिवाइड करो और उसको पॉइंट में लाओ, तो वो थोड़ा बहुत बेसिक तरीका हो जाता है। पर अब आपको एडवांस बता देता हूँ क्या आप कर सकते हैं जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। आप कुछ इनकी वैल्यूज़ याद कर लो, 1/4, 1/8, 1/16, इनकी वैल्यूज़ पहले से ही याद कर लो। जैसे 1/4 की तरह बचपन से याद होनी चाहिए, 0.25 है ना। ऐसे 1/8 का क्या होगा, 0.125। तो हमें इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। देखो 8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 प्लस 1/4 होता है 0.25 और 1/8 होता है 0.125। बस इस सबको ऐड कर लो। तो ऐड करके क्या आया, देखो 5 0, यहाँ 0 मान लेते ना पीछे से, यहाँ तो आएगा 5 और 2 5 7 7, 1 और 2 3.11। तो ये आंसर आएगा 11.375। तो इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं। थर्ड का आंसर 1011.011 का आंसर आया 11.375, जिसके बेस में है 10।
सही है। अब चलते हैं फोर्थ की ओर। थोड़ा स्पेस ले लेते हैं इनसे। स्पेस लेके भी स्पेस मिला नहीं है कुछ। ठीक है, फोर्थ में क्या है क्वेश्चन हमारा, 0.101। ये तो बहुत ईजी है मान लेना। 0.101, देखो यहाँ पोजीशन क्या रहेगी, ज़ीरो, यहाँ -1 -2 -3, तो इसको वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, 1 इंटू 2⁻⁻1 प्लस, ये ज़ीरो को तो स्किप करते हैं, 1 इंटू 2⁻⁻3। तो सॉल्व करते हैं फटाफट से इसको। 1/2 प्लस 1/8, 2 टू द 4 4 टू द 8, हाँ। तो 1/2 होता है 0.5, 1/8 होता है, हमने देखा अभी ऊपर 0.125। ऐड कर लो फटाफट से। तो क्या आएगा, 500, इसको 2 ज़ीरो बढ़ा देते हैं इसके पीछे, तो 625 आएगा। ये सिंपल है। तो 0.625 ये इसका आंसर आएगा। मैं इसका आंसर ऊपर लिख देता हूँ। फोर्थ का आंसर है 0.101, जिसके बेस में 2 है, उसका आंसर आएगा 0.625। ठीक है, तो ये हमने बाइनरी टू डेसिमल अभी करा। 4 टाइप के क्वेश्चन किए, थोड़ा टाइम लग रहा है भले ही, लेकिन जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही क्लियर होता जाएगा। ये कुछ मार्क्स तो दे देता है आपके बीटेक बीसीए वगैरह में, और इलेक्ट्रिकल जिनकी है या इलेक्ट्रॉनिक्स जिनकी है उनके भी सिलेबस में ये सब होता ही होता है, तो वहाँ काम आएगा। चलिए ठीक है, अब बाइनरी टू ऑक्टल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है। कैसे, पहला देखो, 1 1 0 1 1 1। मैंने आपको कल बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि बाइनरी टू ऑक्टल के लिए कोई गुणा भाग कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका है इसमें। हमें 3 3 के पेयर में इसको पैक कर देना है और उनको फिर इसके बाइनरी नंबर्स में लिख देना है, सॉरी डेसिमल नंबर्स में लिख देना है। कैसे करते हैं देखो, राइट से लेफ़्ट जाना है और 3 का सेट बनाना है। बन गया 3 का सेट, 1 1 1, और यहाँ से 0 1 1 ऐसे। तो ये जो 1 1 0 है, इसको लिखता हूँ अलग से। 1 1 0 है, किसको रिप्रेजेंट करता है, और ये 1 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, हमें ये नंबर देखने होंगे। तो मैंने कल आपको इससे पहले वाले वीडियो में एक बना के दिया था पूरा टेबल कि कैसे बनाते हैं, वहाँ से अगर आपको याद होगा तो देख सकते हो। वैसे मैं तब तक जल्दी के लिए बना देता हूँ फटाफट से, ताकि हमारे अभी के क्वेश्चंस हो जाएं। तो क्या होगा, पहले लिखते हैं 0 1 0 1 0 1 0 1, फिर 00 1 1 00 1 1। वैसे याद हो जाने चाहिए, लेकिन अब जिसको याद नहीं होते हैं उसके लिए सोल्यूशन है। ठीक है, तो ये होता है 0 1 2 3 4 5 6 और 7। हमारा भी आया 1 1 0। देखो 1 1 0 दिख रहा है कहीं पे, हाँ 6। तो 1 1 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 को। और 1 1 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 7 को। तो आंसर क्या आएगा, 67। तो मैं आप लिखता हूँ पहले का आंसर, 1 1 0 1 1 1 आपका बाइनरी में है, इसको कन्वर्ट किया ऑक्टल में तो आएगा 67। ठीक है, और इसके बाद है 2, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2। तो 2 को करते हैं, या बी लिख दो, 1 0 1 0 1 1 1। फिर से 3 3 के सेट बनाओ। एक बन गया 3 का सेट, दूसरा बन गया, ओह तीसरा नहीं बन पा रहा। तो जो नहीं बन पा रहा वहाँ खुद से 2 0 अज्यूम कर लो और उसको मान लो कि बन गया। ठीक, तो 0 0 1 कौन है, देखो 1, यहाँ का 1। और ये 0 1 0 कौन है, 0 1 0 है 2, यहाँ का 2। 1 1 1 है 7, तो आएगा 127। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी का
127, 101011 के लिए बन जाएगा 127, ठीक है ना। अब चलते हैं थर्ड की ओर, सी 1010.101, इसका कैसे करोगे? तो सेम वही तरीका है, अभी कोई नया तरीका नहीं आएगा। यहाँ लेफ्ट राइट से चलो, पॉइंट से इधर को 3 के पैक में, ये 3 हमने कवर करे। इसके बाद 1 से आगे जाओ, 3 कवर करने, बट 3 तो है ही नहीं, तो 2 अज्यूम कर लो 0 आगे से। ये हम कर सकते हैं, 0 आगे से सबसे लास्ट में बढ़ा सकते हैं, तो लास्ट में बढ़ा सकते हैं। और 010 कौन होता है? 2। अब पॉइंट के बाद आपको यहाँ लेफ्ट से राइट की ओर 3 का कवर लेके चलना है, तो 101 तो ऑलरेडी होता है 5, तो आंसर आएगा 12.5। इसका आंसर हो गया 12.5। 1010.101 का इसका आंसर होगा 125, सॉरी 12.5, ठीक है, ऑक्टल में। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 0.0011, तो कुछ नया नहीं करना, सेम वही पॉइंट से चलो, 3 के गैप ग्रुप बनाते हुए, ये पहला ग्रुप, और इसके बाद के लिए 2 0 तो है ही नहीं, तो अज्यूम करो, और क्या कर सकते हो, ठीक है, ये अज्यूम हो गया। अब 001 कौन होता है? 1। और 100 कौन होता है? दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे 100? हाँ 4, ठीक है, तो ये आ गया 0.14, तो हो गया आंसर। डी का आंसर क्या बन गया? 0.0011, इसके बेस में है 2, और बन गया 0.14 ऑक्टल में। बस बाइनरी टू ऑक्टल यही था। अब चलते हैं थोड़ा आगे। हो, कुछ पैसा हो गया लग रहा है। हाँ, अब आया बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। सेम ऑक्टल जैसा है, बस इस बार ग्रुप जो होंगे वो 4 के होंगे। तो पहला है 110.110.1। लो भैया, पहले 4 के ग्रुप बना लो। कहाँ से? राइट से लेफ्ट, राइट मतलब यहाँ से लेफ्ट को, तो ये 4 का ग्रुप, और फिर इससे आगे को बढ़े, इसमें चौथा बंदा गायब है, तो मैंने अपने मन से भर दिया ये 0, और बन गया 4 का ग्रुप। तो आंसर निकालो, 0110 कौन होता है? 0110 कौन होता है? कोई आइडिया किसी को? नहीं पता? आओ ये इसके लिए देखो, ऊपर ही चलते हैं। तो 0110 होगा 6। यहाँ मैं बना दूँ, यहाँ पे 1 सेकंड बना ही लेता हूँ, हमारे सारे क्वेश्चन में काम आ जाएगा ना। जल्दी सुना देता हूँ मैं फटाफट से। जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन, कितने हो गए? 16 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और अब 00 11 00 11 00 11 00 11, 4 बार 0, 4 बार 1, फिर 4 बार 0, 4 बार 1, ठीक है। इसके बाद 8 बार 0, फिर 8 बार 1, 3 4 5 6 7 8, तो ठीक है। 000 110 कहाँ पर है? देखो अपना 0110 ये है, ठीक है, सीखा था। 0 1 2 3 4 5 6, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को। और 1101 ये क्या है? कौन है ये? 7 8 9 10 नहीं होता, ए बी सी डी ई और एफ, तो 1101 कर रहा है हमारा डी को रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे आएगा डी, तो आंसर आएगा 60, पहले का आंसर। ये आएगा 60, ये बाइनरी से कन्वर्ट कर दिया हमने हेक्साडेसिमल, ठीक है। ओके, अब चलते हैं आगे सेकंड की ओर। बी क्या है?
बी में है 100110110। फिर से चार चार का ग्रुप बना लो, ये बन गया चार चार ग्रुप बहुत इजीली। 1001 जो होता है वो होता है 9, आप टेबल में देख लेना, और 1010 होता है ए, तो इसका आंसर आएगा 9। इसका आंसर सीधे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, 100111010, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया 9 ए, ठीक है, 16 में। अब आ गया सी। सी क्या देता है, 111 बनाओ, यहाँ का ग्रुप, बट चौथा बंदा तो अवेलेबल नहीं है तो 0 मानो। सेम यहाँ से देखो 4 का ग्रुप, बट चौथा बंदा अवेलेबल नहीं है तो 0 मानो। तो 011 क्या होता है 7, और पॉइंट के बाद 0010 क्या होता है ये 2, तो आंसर आएगा 7.2। इसका आंसर क्या आ जाएगा थर्ड का 7.2। 7.216, ठीक है। चलो डी पे क्या है 0.1011, ये तो पहले से ही सही है, 4 का ग्रुप बना के देखा है। इधर से देखो तो 1011 कौन है, देखो 1011 बी, तो इसका आंसर है पॉइंट बी। 0.1011 को कन्वर्ट किया तो बनेगा 0 पॉइंट बी, ठीक है ना। बस बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी आपने सीख लिया। अब आया ऑक्टल टू डेसिमल। ऑक्टल टू डेसिमल, अच्छा ऑक्टल टू डेसिमल से पहले ये जान लो कि आपने बाइनरी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट किया था। आपने बाइनरी नंबर्स को 2 से मल्टीप्लाई किया था, तो इस बार ऑक्टल टू डेसिमल में जाने के लिए हमें ऑक्टल को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे कह रहा हूँ मैं, समझते हैं इस बात को। 75 नंबर है आपका, 75 में इसको दो 0th पोजीशन, यह है फर्स्ट पोजीशन पे, ठीक है, ये पोजीशन है, कौन है ये पोजीशन। तो 5 को मल्टीप्लाई करो 8 की पावर 0 से, क्योंकि यहाँ हम ऑक्टल से कन्वर्ट कर रहे हैं तो 8 से कर रहे हैं यहाँ पर, प्लस 7 इंटू 8 की पावर 1, तो 5801 जब 5 हो जाएगा, प्लस 56, 56 होता है 61, तो इसका आंसर आएगा 61। तो पहला जो 75 है इसके बेस में होना चाहिए 8, उसका आंसर आया 6 की पावर 10। बस सेकंड क्वेश्चन करते हैं। 456 के साथ भी ऐसा ही होगा, ये 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, तो 4 इंटू 8 की पावर 2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 की पावर 0। करो सॉल्व। 8 अट्ठे 64, और 64 चक्को कितना होता है, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 64 चक्को होता है 66, 1, 25, 256, 256 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 256 प्लस 5 अट्ठे 40, तो कितना आ गया 256 और 40, 296 और 6, 296 पर 6, 302, तो इसका आंसर आएगा 302। तो 456 आपका कन्वर्ट हुआ 302 में, ठीक है। थर्ड पे कर चलते हैं फटाफट से, तो 23.5 है, ये 0th पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, ये -1 पोजीशन पे, तो 2 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 8 की पावर -1, 8 दूनी 16 प्लस 3 का 3 प्लस 5/8। अब ना इसके लिए भी अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हो, तो वहाँ के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/8, 2/8, ऐसे करते 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 9/8 करनी पड़ेगी, ताकि आप पॉइंट तुरंत कर सको। और अगर नहीं करना है, तब खोपड़ी ख़राब नहीं करनी है अपनी, सीधे डिवाइड कर लो, वो भी बहुत टफ नहीं है। 8 से काटो इसको, पॉइंट लगा, कितना 50 हो गया, तो 8 × 40, 8 × 40 6 हो गया, और बचा 2, 8 दूनी 16, बचा 8 × 40, तो ठीक है 0.625 आता है इसका आंसर नहीं, मतलब ये डिवाइड करके 16 3 होता है 19, तो 19 में जोड़ दिया तुमने
19.625, ये हो जाएगा 19.625 बेस में 10। बस चलो फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में सिर्फ पॉइंट दे रखा है तो क्या करना तो पड़ेगा ही फिर भी। 375, इसकी पोजीशन -1 -2 -3, तो 3 इंटू 8 की पावर -1 प्लस 7 इंटू 8 की पावर -2 प्लस 5 इंटू 8 की पावर -3, तो 3/8 प्लस 7/64 प्लस 5/512 होता है शायद, यहाँ तक मुझे याद है 512 होता है, बाकी आप लोग कर लेना मल्टीप्लाई वगैरह। हाँ ठीक है, तो इससे आगे का मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, लाया तो क्या है ये, पहले मैं स्पेस बना देता हूँ। हाँ, तो 3/8 प्लस 7/64 प्लस 5/512, तो इन सब का एलसीएम लोगे अगर, तो मुझे लगता है आना चाहिए। एलसीएम क्या आएगा, 8 64 होता है, 8 का भागा 512 में जाता है, 8 में 40, 8 से 48 बजा 3, 8 8 से 32। हाँ, तो एलसीएम आएगा 512 और 8 का भागा 512 में जाएगा, 8 में चले 8 से 48, 8 चक्को 32। हाँ ठीक है, 64 टाइम्स, तो 64 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 64 को 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पे आएगा 192, और 64 का 5 112 में जाना चाहिए 8 टाइम्स। हाँ पहले 8 टाइम्स क्या था, ठीक है, 60 56, और ये तो पूरा 5 ही रहेगा, तो जोड़ जाड़ के क्या आएगा 19 अपॉन 512 को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं खुद से बहुत टाइम नहीं दे रहा हूँ, बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, आपको निकल आएगा इसका आंसर 0.494। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर ले लेता हूँ, 0.375 का ऑक्टल से डेसिमल में आ रहा है 0.494 डेसिमल में। ठीक है, ये हो गया डेसिमल, यहाँ पे सारे हो गए। अब आते हैं ऑक्टल टू बाइनरी। ये हैं ऑक्टल से बाइनरी, ये और इजी है, जैसे बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये सब बहुत इजी है। क्यों, अब 67 को आपने कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो 6 को 3 वर्ड्स में क्या लिखते हैं, हमने ऊपर किया हुआ है, 6 को लिखेंगे 110 शायद, देखें एक बार, चलो चेक कराते हैं। सिक्स को बोलते हैं 110। हाँ ठीक है, ये याद हो जाना चाहिए, धीरे धीरे करते करते। 6 को बोलते हैं हम लोग 110 और 7 को बोलते हैं 111। ये आप खुद से बना के देख लेना। तो इसका पहले का आंसर तो बहुत सिंपल हो गया, सीधे 67 जो कि अभी तक ऑक्टल में है उसे कन्वर्ट कर दिया बाइनरी में, 110 और 111 बन गया। बी को करते हैं, बी क्या है 543, ये भी सही है। 5 को क्या लिखते हैं हम लोग 101, ठीक है, और 4 को क्या लिखते हैं 100, और 3 को क्या लिखते हैं 011। तो बस हो गया, ये भी कन्वर्जन कंप्लीट। 543 को आपने कन्वर्ट किया, ये बन गया 101100011। ठीक है, थर्ड में चलते हैं, सी 17.25, कोई टफ काम नहीं है। 1 को हम लिखते हैं 001, 7 को हम लोग लिखते हैं 111, और पॉइंट बीच में ऐसे का ऐसे ही आएगा, और 2 को हम लिखते हैं 010, 5 को हम लिखते हैं 101, 5 को हम लिखते हैं 101। बस इसको यहाँ पे आंसर में लिख दो सीधे सीधे, मैं तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी, सबसे इजी है ये वाले।
अच्छा, ये जो आगे के ज़ीरो हैं ये नहीं भी लगाओगे तो चलेगा सीधे सीधे, तो मैं सिंपल लिख रहा हूँ 1111.0101। अब आया फोर्थ नंबर पे कौन है, 0.5, तो लिख दो उसको भी सीधे, पॉइंट लगाओ और 5 को बोलते हैं क्या, 101। इसका आंसर हो जाएगा 101, लेकिन पॉइंट भी लगाना है, पॉइंट एक लिखो, इसको पूरा सही लिख लेता हूँ पहले सही से, 0.101। अब ये एक्यूरेट है। ठीक है, तो ऑक्टल टू बाइनरी भी कन्वर्जन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट कौन है हमारे पास, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। अच्छा, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल डायरेक्ट कन्वर्जन नहीं होता, ये मैंने कल बताया था लास्ट वीडियो में। क्या करते हैं, इसके लिए हमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है जो बीच में, इनके बीच में इंटरमीडिएट करेगा। कौन, तो ऑक्टल नंबर है 347। ठीक है, इसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, 3 को मैं क्या लिखता हूँ ऑक्टल से बाइनरी में 011, 4 को मैं क्या लिखता हूँ 100। ठीक है, और मैं 7 को लिखता हूँ 111। और ये लिखने के बाद अब इन्हें हमें 4 के ग्रुप में, राइट से लेफ्ट, तो ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, और यहाँ भी आगे 4 का ग्रुप, जहाँ 2 0 भी जोड़ने पड़ेंगे, ऐसे लिखना पड़ेगा। तो 0001 होता है 1, और 11, ओके ये गलत हो गया, एक सेकंड, इसको सही करते हैं थोड़ा, ये गलत हो गया। 3 को हम क्या बोलते हैं, 011 बोलते हैं, ये तो सही है। 4 को हम बोलते हैं 100, ये भी ठीक है। 7 को हम बोलते हैं 111, ये भी ठीक है। और अब इसे हमने 4 के ग्रुप में कन्वर्ट करना है, डिवाइड करना है। तो ये पहला 4 ग्रुप किया राइट टू लेफ्ट, और उसके बाद यहाँ से यहाँ को, ओके ये 4 गए, और इसके आगे तो कोई नहीं है, 0 लगाऊंगा मैं खुद से। और 40 टाइम क्या होता है 0, 1110 कौन होता है, 1110 कौन होता है, आइडिया कोई, देख लेते हैं, नहीं आइडिया तो 1110 कौन होता है। ये टेबल याद करनी पड़ेगी, बार बार बने ऐसे ऊपर नीचे घूमते रहेंगे हम स्लाइड में। 1110 होता है ई, 1110 कौन होता है ई, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ई। और 0111 होता है 7, तो इसका आंसर आने वाला है E7। इसके आंसर को यहाँ पे लिख देता हूँ 347, जो कि अभी तक ऑक्टल में है, उसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया और E7 आया 16। अब आया बी में कोई, बी में क्या है 765। 7 है आपका 111, 6 होता है आपका 110, और 5 होता है आपका 101। ठीक है, बस इसे भी 4 के ग्रुप में बांटो, तो ये 4, ये 4, और आगे इसके नीचे 4 तो हो नहीं, तो 0 लगा दो, तो 0001 होगा ये। और 0001 की वैल्यू क्या होती है 1, और 4 टाइम्स 1 होता है F, और 0101 होता है 5, ये 1F5 हो जाएगा। F5। ठीक, अब करते हैं अगला C, 31.75। तो 3 को बोलते हैं 011 बोलते हैं, 1 को बोलते हैं 001, 7 को बोलते हैं 111, 5 को बोलते हैं 101। बस इसको भी 4 में डिवाइड कर लो, यहाँ से इधर को 4, और यहाँ से आगे को 4, 2 तो है नहीं तो 2 0 मान लो, यहाँ से पीछे को ये 4 हो गए, और यहाँ से 2 है नहीं तो 0 मान लो। तो 1 क्या होता है 1, 1001 क्या होता है, ये टफ क्वेश्चन है। 1001 क्या होता है वो देखा है बराबर से, 1001
होता है 9, 9 होता है 1001, तो यहाँ पर आएगा 9। और ये f होता है 4 टाइम्स 1, 010 होता है 4। ये कुछ तो याद हो गए ना, कुछ याद अभी नहीं गए। तो 31.75 जो कि ऑक्टल में है उसको कन्वर्ट किया हमने हेक्सा में, वो बना 19.F4 हेक्सा में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 0.0625। पहले इसको कन्वर्ट करो तो पॉइंट का पॉइंट आएगा। 0 को बोलते हैं 3 टाइम्स 0, 6 को लिखते हैं 6 रुपये लिखते हैं यहाँ पे, फिर से देखना पड़ेगा। वन वन ज़ीरो, 6 को लिखते हैं 110, 2 को लिखते हैं 010, 5 को लिखते हैं 101। ठीक है, तो अब 4 का ग्रुप बना लो, ये 4, ये 4 और ये 4, तो बन गया 0011 होता है, 10019 होता है, हमने अभी देखा था, और 010 होता है 19, तो ये जाएगा 195, पॉइंट का 195। ठीक है, आपको इसे जल्दबाजी में गलत ना हो रहा हो बस। कोई नहीं, अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा, गलत तो नहीं हो रहे वैसे, लेकिन इन केस अगर कुछ हो गलत तो मैं बता दूंगा। 0.195 195 हो गया 16 बैकग्राउंड में, सॉरी बेस में। तो ये 4 क्वेश्चन किए हमने कैसे ऑक्टल से हेक्साडेसिमल के लिए। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट कन्वर्जन की ओर। नेक्स्ट कौन है, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे होगा, पहला क्वेश्चन है एफ को कन्वर्ट करना है हमने डेसिमल में। तो डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, उसको मल्टीप्लाई करके। तो ये 0th पोजीशन है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो एफ़ को मैं लिखता हूँ, इस एफ़ को क्या 15 और इनटू होगा 16 की फर्स्ट पोजीशन से। फिर एफ़ को दोबारा लिखता हूँ 15 और यहाँ पे 16 की 0th पोजीशन से होगा, तो 15 छक्का 90, अच्छा 9, 15 का 15 9 होता है 24, ऐसे होगा ना, हाँ सही है, 15 एकम 15, तो ये सब ऐड कर दिया तो अगर 255। ठीक है, इसको मैं एक काम करता हूँ, वो पीता हूँ इधर, तो ये हो गया 255। क्या आंसर आया, 255। इसका आंसर लिख दो यहाँ पे। पहले का आंसर एफ जो कि हेक्साडेसिमल में है उसको कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में, और डेसिमल में क्या हो गया ये 255। ओके, अब चलते हैं बी सेकंड क्वेश्चन की ओर। ए 0 सी, ए 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन। तो ए होता है हमारा 10, 10 इंटू 16 की पावर 2, प्लस बी होता है हमारा 11, 11 इंटू 16 की पावर 1, और अब आया सी को हम बोलते हैं 12, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 16 की पावर 0 से। तो 16 इंटू 16 क्या होता है, 16 इंटू 16 होता है 256, और उसको 10 से करोगे तो 2560 आएगा, और यहाँ पे आएगा 16 × 6, तो बचा 1, 16 × 6 70, तो ये आएगा इसमें 176, प्लस 12 × 12, इन तीनों को ऐड कर दो, क्या आने वाला है, 2 6 2 8, 8 1 0 8, 1 7 1 8, 8 6 14, 4 बचा 1, 1 1 2 2 5 7 और 2 पर 2, तो 2748 इसमें छोड़ के आना चाहिए। ठीक है, अब ये कहीं ऐसे मैं जोड़ तो रहा हूँ, कहीं गलत ना हो रहा हो, लेकिन गलत नहीं होगा, ठीक है, ये 2748 तुम्हारा आ गया आंसर। तो मैं इसको लिख लूँ यहाँ पे, ABC जिसके बेस में कौन है 16, उसको हमने कन्वर्ट कर दिया 2748 बेस 10 में। अब आएंगे कुछ नए नंबर्स। सी में आया 1A.5,
तो 1 ये 0th पोजीशन पे, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये -1 पोजीशन पे, फिर से लिख दो 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस ए को बोलते हैं 10, 10 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 5 इंटू 16 की पावर -1। तो 16 का तो 16 रहा, और यहाँ हो गया 10, और यहाँ हो गया 5/16। तो 1626 प्लस 5/16 को अलग से सॉल्व कर लेते हैं, वो आता है तुम्हारा 0.3125। अभी तो देखो मैंने कैलकुलेटर से बहुत जल्दी जल्दी कर दिया, तुम आराम से खुद से कर लेना। अगर एग्ज़ाम में कैलकुलेटर मिलता है तो मज़े में, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर बीटेक बीसीए वाले हो तो मिलता ही है कैलकुलेटर, तो कर सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। इसके बाद हमने कर दिया 1A.5 को, और ये 16 में था, इसको हमने कन्वर्ट किया डेसिमल में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है 0.25 को कन्वर्ट करना है। 0.25 को पहले जगह बना दो अगले क्वेश्चन के लिए पहले ही। तो 0.25 है, इसकी पोजीशन -1, इसकी -2, 2 इंटू 16 की पावर -1 प्लस 5 इंटू 16 की पावर -2, ये हो जाएगा तुम्हारा 2/16, मतलब 1/8 प्लस 5/256। इन दोनों का चाहो तो एलसीएम लेके भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। कैलसी यूज़ करो तो यूज़ ही कर लो। 1/8 होता है 0.125, और 5/256 होता है 0.019। बस दोनों पे ऐड कर लो, हो गया काम। 9 5 14 4 बचा 1 2 2 4 और 1 का 1, तो 0.144, ये इसका आंसर आ जाएगा डी का ना। 0.25 की पावर 16 का मतलब बेस 16 का 0.144 आएगा आंसर। ये सारे क्वेश्चन हो गए यहाँ तक। इससे आगे बढ़ते हैं अगले में। बहुत सारे कन्वर्जन हो गई है। अब आए हम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी। ये तो सिंपल है, जैसे आपने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल किया, 4 का ग्रुप बना के, वैसे ही यहाँ पे करना है। तो B4, बी को हम क्या बोलते हैं, तो ये देखना पड़ेगा, यहीं पे लिख लो, ऐसा फटाफट से बना लेते हैं। या उसे कौन देख के आते हैं ऊपर फटाफट से, इतना टाइम कौन देगा बनाने में। बी को हम बोलते हैं 1011, बी को हम क्या बोलते हैं 1011। 1011, 4 को बोलते हैं 0100। बस अब इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। हो गया कन्वर्ट, ही आंसर लिख दो सीधे। क्या है B4 का आंसर, क्या है 10110100। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगे कि आंसर में डाउट हो तो इसको वापस से बाइनरी से हेक्सा में कन्वर्ट कर लो, 4 का ग्रुप बना के, तो पता लग जाएगा। फिलहाल हम चलते हैं सेकंड पार्ट में। 2F 0010 और F को बोलते हैं 1111। तो हो गया बाइनरी कन्वर्जन। जीरो जीरो वन जीरो वन 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 वाई। चाहो तो ये 2 0 ना भी लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद C1B.C, तो 1 होता है 000 के बाद 1, और C होता है सीधे C होता है 1100। C क्या होता है 1100। हो गया ये भी सॉल्यूशन। सबसे इजी यही सब है करने के लिए। तो 11011 लिख रहा हूँ मैं, आगे के 0 नहीं लिख रहा हूँ, ठीक। इसके बाद लास्ट कौन सा है 0.5।
तो डी में 0.5 क्या कर इसको लिखते हैं हम लोग 0101, तो बस इसको यहीं पे लिख दो ऐसे ही। 0.5 जो कि 16 में था, 0.0101 का बेस 2। हो गए सारे कन्वर्जन ये भी। अब क्या बचा है, ये हमारा बचा है लास्ट कन्वर्जन, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। चलो फाइनल है ये भी कर लेते हैं जल्दी से। तो E7 है, E7 को पहले E को क्या लिखते हैं 1110, देख आते हैं पहले। E को क्या लिखते हैं, गलत ना हो जाए ना अपने मन से कहीं गैस करके हम लिख लें। E को लिखते हैं 1110, सही था यार गैस भी। और 7 को क्या लिखते हैं 0111। अब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, 3 3 का ग्रुप बनाओ, 3 मतलब 7, ये 3 इसका मतलब 4, और यहाँ 47 जो कि अब तक था 16 में, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट किया, बन गया 347। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। A5B, A5B, A को बोलते हैं 1010, 5 को बोलते हैं 0101, और B को बोलते हैं 1011। तो 3 3 का ग्रुप बनाओ फिर से, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। 101 क्या होता है 5, 001 क्या होता है 1, 011 होता है 3, 01 होता है 3, तो 5133। A5B का आंसर क्या हो गया 5133, ठीक है। C1A.7, फिर से वही करना है, A को बोलते हैं 0001, सॉरी 1 को, और A को बोलते हैं 1010, और 7 को बोलते हैं 0111। अब यहाँ से उल्टे में 3 3 के ग्रुप बनाओ, यहाँ तो 0 रहेगा, 013 होता है, और 010 होता है आपका 2। पॉइंट के बाद यहाँ से 3 3 के ग्रुप बनेंगे, तो 011 तो होता है 3, और 100 को बोलते हैं 4, 32.4। तो 1A.7 32.34। अब बचा 0.125, तो पॉइंट टू पॉइंट है, 1 को बोलते हैं 0001, 2 को बोलते हैं 0010, 5 को बोलते हैं 0101। इसको 3 3 का ग्रुप बना लो, यहाँ से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और 1 2 3। तो 0, ये तो 0 हो गया, ये 4, ये 4, और 101 क्या होता है 5, तो जाएगा 0.0445। क्या आंसर आएगा 0.125 का आंसर आएगा 0.0445 ऑक्टल में, ठीक है। तो आई थिंक ये लास्ट कन्वर्जन था, इसके बाद अब कोई नहीं है, चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये सारे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए थे हमने सभी सॉल्व कर लिए हैं। इन सभी की पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दे रहा हूँ, और इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो वो पूछ सकता है। अभी के लिए इतना है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्स, जो कि कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज, जो कि एक सब्जेक्ट है MCS 12 करके, उसी का टॉपिक है। मैं अभी इसी प्लेलिस्ट में इन सबको कवर करूँगा, और इसको एक प्लेलिस्ट के अंदर कवर करता रहूँगा, तो आप यहाँ से इसको कंटिन्यू देख सकते हैं, और एक्सरसाइज आपको सभी वीडियो में मिल जाएंगी। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, बाय बाय।